शुक्रिया मास्टर इरफान साहब, आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अमरोहा के शहर अमरोहा में आज जो ये हमारे शहर अध्यक्ष भाई साहिल सलमानी साहब और उनकी टीम ने ये महफिल सजाई है, मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी आली जनाब हाजी शमीम अहमद तुर्क साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रदेश के मुख्य महासचिव हैं, और ये बड़ा अहम पद होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरे हमारे मेहमान अभी अभी पार्टी ने उन्हें जिला अमरोहा का प्रभारी नियुक्त किया है और वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब साजिद सैफी साहब। यहाँ मौजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश के सचिव मेरे बड़े भाई हाजी नईम मंसूरी साहब, हमारी विधानसभा अमरोहा के बहुत ही खूबसूरत सदर जनाब मास्टर इरफान सिद्दीकी साहब, शहर अध्यक्ष साहिल सलमानी साहब, हमारे जिले के उपाध्यक्ष नईम मंसूरी साहब, हमारे जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष आदिल खान साहब, हमारे जिले के दूसरे उपाध्यक्ष साबिर चौधरी साहब, मेरे साथ आए मेरे साथी, मेरे हमदवा, मेरे भाई, जिले के मुख्य महासचिव, बहुत शुक्रिया आली जनाब नबी अहमद सैफी साहब, नबी हसन सैफी साहब, और बहुत ही मेहनत कर रहे हमारे धनौरा विधानसभा में भाई जाने आलम साहब, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वहाँ, और इन्होंने एक तरह से कहिए कि वहाँ की विधानसभा को बिल्कुल सब्ज कर दिया। लोग वहाँ मजलिस को बहुत कम जानते थे और आज जो है इन्होंने इतनी मेहनत वहाँ कर दी है कि लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पहचान रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोग जुड़ भी रहे हैं। हमारे जिले के संयुक्त सचिव भाई शाहनवाज गुड्डू साहब, हमारे बुजुर्गवार और हमारे जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे सरपरस्त शमसुद्दीन भोला साहब, जिन्हें आज हमारे प्रदेश के मुख्य महासचिव नियुक्ति पत्र सौंपेंगे अभी कुछ देर में। तो यहाँ की जो टीम ने महफिल सजाई है, मैं एक बार उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत मेरे सामने बैठे प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें अभी आपको हमारे नेताओं ने बताई। ये बात सच है, जिस कौम का कोई रहबर नहीं होता या जो कौम किसी को अपना रहबर नहीं मानती, वो कभी अपना मुस्तकबिल तय नहीं कर सकती। आजादी के 77-78 साल बाद भी आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं कि हमारा दिमाग इतना परेशान है कि कहां जाएं। लेकिन साथियों, अब हमें दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं है, अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब हमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक रहनुमा के तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे सामने खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आली जनाब हाजी शौकत अली साहब
एक शेर की तरह जो है आपके साथ खड़े हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाई मेहताब चौहान साहब पूरी मजबूती के साथ आपके साथ में खड़े हैं। और जिला अमरोहा में ये हमारी खुशनसीबी है कि जिला अमरोहा में एक काबिल तरीन रहनुमा हमें मिले हैं सरपरस्ती के लिए, जो हाजी शमीम अहमद तुर्क साहब के रूप में आपके सामने पेश है। साथियों, एक कहावत है कि हीरे की कदर को जौहरी जानता है, लेकिन हमें जौहरी बनना पड़ेगा। अब वो जौहरी बनने के लिए कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ परखने की जरूरत पड़ती है, समझने की जरूरत पड़ती है। उसको रगड़ के देख लीजिए, उसको उठा करके देख लीजिए, उसको पलट करके देख लीजिए, उसको खड़ा करके देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। वही हाल हमारे अमरोहा में भी हुआ है। साथियों, रास्ते में पत्थर पड़ा है और हमारी धोखे से उसमें ठोकर लग जाती है, तो मैं समझता हूं कि एक ठोकर हमारी गलती से लग गई, लेकिन फिर हम उसी रास्ते से निकलते हैं और फिर ठोकर लग जाती है। फिर हम सोचते हैं कि यार ठोकर लग गई, थोड़ी देर दर्द हुआ, फिर उसके बाद में हम जो है रुक गए, फिर निकल लेते हैं। तीसरी मर्तबा फिर हम उसी रास्ते से निकलते हैं और फिर हमारे पैर में चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हम इस पत्थर को यहाँ रास्ते से हटाया जाए या अपने पैर को उससे बचाया जाए, लेकिन हम गुमराही का शिकार हैं। एक एक बार नहीं, हम 6-6 बार ठोकर खाने का काम करते हैं। ये बड़े सोचने की बात है। या तो अगर अब फिर से आपने ठोकर मारने का काम करा, तो या तो आपका पैर टूट जाएगा या आपकी टांग कटने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि जब जख्म बनता है, जब जख्म जो है, उस जख्म को आप बार बार कुरेदने का काम करोगे तो नासूर बन जाएगा, और नासूर को मिटाना मुश्किल काम है, यह आसान काम नहीं है। यही हाल अमरोहा विधानसभा का भी है। यह एक नासूर पैदा है, आपके बीच में एक नासूर है जो आपको बिल्कुल जो है महरूम कर रखा है बहुत सारी बातों से। मैं समझता हूं 6 बार जिस आदमी को मौका मिला, अगर 100 नौजवान मेरी बिरादर के, मेरी कौम के सरकारी नौकरी पे लगाए होते, तो आज कम से कम मैं इन 6 बार में 600 मुसलमान सरकारी नौकरियों पर होते, 600 नौजवान सरकारी नौकरी पर होते। कौम मजबूत होती, वो अपने घरों को मजबूत करते, लोगों को रास्ता मिलता। आज क्यों यादव समाज में इतने, अभी हमारे जो है मुरादाबाद से मेहमान साहब ने बताया कि यादव समाज में बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, जाटव समाज में बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, ब्राह्मण समाज में बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कमी क्यों है? हमारे यहाँ जब वक्त होता है, अब अल्लाह का शुक्र है कि अपनी मेहनत से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों पर हैं, लेकिन उन्हें किसी की मेहरबानी उनके ऊपर नहीं है। मेहरबानी तब होती जब सरकार में आप उन लोगों की मदद करने का काम करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तीतर की